हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाइलोमेनिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सी आर्ट वर्क शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको इस तरह का फोम पेपर चाहिए। ये आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल सकता है। आपको फोम शीट बोलना पड़ेगा मार्केट में। ये स्टार मार्क या कोई भी शॉप में आपको मिल जाएगा। इस तरह का बहुत सारा कलर्स होता है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज़ किया है। तो ये जो फोम शीट है ये A4 साइज़ का फोम शीट है। पहले आपको इस फोम पेपर का चारों तरफ बॉर्डर करना है। आप कोई भी साइज़ का बॉर्डर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे के हिसाब से 1 का बॉर्डर किया है। आप अगर चाहते हो कि आप सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना बॉर्डर रखते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 रखा है। सो बॉर्डर हो जाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन किया है। आप पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन बहुत ही सिंपल सा एक मैंने डिज़ाइन किया है। बट जो भी डिज़ाइन आप करोगे आप ध्यान में रखिए कि एक दूसरे के साथ वो डिज़ाइन जॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। तो आपको जो भी डिज़ाइन करोगे आप जॉइंट में होना चाहिए। सो पैटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। आप देख सकते हो कि मैंने हर एक पैटर्न के साथ एक जॉइंट रखा है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन में काटना है। तो जब भी आप काटोगे तो एक शार्प नाइफ या फिर इस तरह का आप पेपर कटर भी ले सकते हो। ये कोई भी स्टेशनरी शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। अब इस कटर को आपको ये फोम पेपर में रखना है एंड जहां पर भी आपको काटना है तो उसके हिसाब से आपको वो पैटर्न काटना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई फोम शीट काट रहे हो नीचे में एक हार्ड पेपर या फिर हार्ड कॉपी रख दीजिए ताकि वो इजीली कट हो सके। सो पूरा डिज़ाइन काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने डिफरेंट कलर्स का फोम पेपर मैंने पहले से ही कट करके रखा था। तो आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 टोटल फोम शीट यूज़ की है। सो पैटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड किया है बाय यूजिंग ब्लैक पेंट। यहाँ पे आप फैब्रिक कलर या फिर चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। एंड इस फ्लावर के ऊपर मैंने इस तरह का स्टोन स्टिकर्स मिलता है, तो वो मैं यूज़ करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, ये आप यूज़ कर भी सकते हो या ना भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का स्टिकर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो पूरा डिज़ाइन हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने बाकी जो 3 फोम शीट है मैंने उसमें भी ये सेम चीज़ें अप्लाई किया है, दैट इज स्टिकर्स। तो आप कोई भी स्टिकर्स यूज़ कर सकते हो या ना भी यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट आपको इस तरीके का कोई भी कार्डबोर्ड या फिर हार्ड चार्ट पेपर लेना पड़ेगा एंड उसको फोम शीट का जो बाउंड्री था जो मैंने लिया था दैट इज 1 उसके हिसाब से आपको 2 का जो साइज है वो काटना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक फोम शीट के साथ दूसरा फोम शीट को अटैच करना है बाय यूजिंग दिस कार्डबोर्ड स्ट्रिप। तो इसके हिसाब से आपको 4 स्ट्रिप्स टोटल काटना पड़ेगा। ईच जो साइज होगा उसका साइज होगा 2 ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा साइज लोगे, कितना साइज आप लोगे बाउंड्री का, उस हिसाब से आपको ये स्ट्रिप्स काटना पड़ेगा। अब ये जो 4 स्ट्रिप्स है इसको हमें फोम शीट का जो बाउंड्री है उसमें हमें लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से बाय द हेल्प ऑफ ग्लू। चारों साइड को लगाने के बाद ये फाइनल इस तरह से आपको दिखाई देगा।
सो मैंने यहाँ पे एक्चुअली बटर पेपर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कोई भी चार्ट पेपर, थिन चार्ट पेपर या फिर कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। इस तरह का बटर पेपर आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो। एक फेस्टिव लुक लाने के लिए मैं यहाँ पे वुल की मदद से एक टसल बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से एक टसल बना कर रखा है, तो इस तरीके का टसल मैं यूज़ करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये टसल किस तरह से बनता है। उसके लिए आपको कोई भी एक हार्ड कार्डबोर्ड ले लीजिए एंड इस कार्डबोर्ड का के साथ ये जो वुल है इसको अच्छी तरह से लपेट लीजिए। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इसको लपेट रही हूँ। नेक्स्ट आपका ये जो एक्स्ट्रा वुल है ये आप काट लीजिए एंड थोड़ा सा वुल आप लेकर इसका जो बीच में जो पोर्शन है इसमें डाल लीजिए और अच्छी तरह से बांध लीजिए। इस तरह से बांध लीजिए एंड वुल को अभी कार्डबोर्ड से अलग करके ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको कांची से काट लीजिए। सो काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बीच में और एक वुल आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये एक वॉल हैंगिंग की तरह बन जाए इस तरह से। एंड आपको ये जो हेड पोर्शन है, इस हेड पोर्शन में आपको और एक वुल लगाकर आपको अच्छी तरह से बांधना पड़ेगा ताकि इसका एक हेड बन जाए। देखिए आप मैं ये किस तरह से कर रही हूँ। ये आप वुल को घुमाते जाइए एंड ये एक हेड फॉर्म हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे बांधना पड़ेगा एंड अच्छे से बांधिए ताकि ये खुल ना जाए। तो यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है इसको इवन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लिया है एंड ये बन गया आपका एक छोटा सा टसल। एंड इसको डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी बीड्स ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बीड लिया है एंड इसको यहाँ पे फिट कर दिया है वुल के मदद से। अब इस टसल को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये छोटा सा माला भी बनाया है। तो इस माले को बनाने के लिए आपको इस तरीके का छोटा बीड चाहिए। इस बीड को अब हम नीडल एंड थ्रेड के सहारे एक छोटा सा माला बना लेंगे। आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। तो ये जो माला है वो बन चुका है। अब ये माला मैं इस टसल के साथ बांध दूंगी। टसल फाइनली रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे पहले से ही 3 और टसल बना के रखा हुआ है। अब इस टसल को इस फोम शीट के चारों साइड में इस तरीके से लगाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लू। सो टसल को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसको वॉल पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जूट का रोप लिया है। आप चाहो तो कोई और भी रोप यूज कर सकते हो एंड इसको चारों साइड आपको लगाना पड़ेगा। सो ये रहा इसका एक फाइनल लुक। आई होप आप सभी को ये मेरी छोटी सी एक आर्ट वर्क पसंद आया होगा। प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों को कैसा लगा। टिल देन बाय एवरीबॉडी एंड प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट आर्ट वर्क विच इज कमिंग वेरी सुन। टिल देन बाय गाइज।